हाय स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिया था और बोला था आपको खुद कंप्लीट करना है। अभी आगे हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी हमारा तो इनवर्स के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा और उसी इनवर्स फंक्शन को हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन का पहले तो थ्योरम है, जैसे इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था चैन रूल, उसका भी थ्योरम था। मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि मैंने सोचा क्लास में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा समझाने के लिए, सो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बार जब ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर से मैं ऑनलाइन भी पूरे थ्योरम एक साथ पढ़ा दूंगा। फिलहाल मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ मैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन होता है कि कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है dy by dx, तो हमें निकालना होता है 1/dx by dy। ये होता है dy by dx का फॉर्मूला और इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स थ्योरम कि अगर dy by dx निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा = 1/dx by dy। फिलहाल में आप लोगों को हेडिंग डाल देना इनवर्स थ्योरम और इनवर्स थ्योरम डाल के और नोट कर लेना, जब मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये। ठीक है, फिर आप लोगों ने नोट कर लिया इस चीज को। देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं या फिर नहीं इरेज कर रहा हूं, बाद में देख लेंगे। देखो हमें क्वेश्चन क्या बोला है, इफ y = sin इनवर्स x और हमें इसका एक ऑन एंड ऑन और इनटू फंक्शन दिया हुआ है और उसके बाद हमें क्या बोला है dy by dx = 1 by स्क्वायर रूट में 1 - x²। यानी अगर हमें ये दिया है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। समझे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो कैसे कर रहा हूं मैं करूंगा we have हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y = sin इनवर्स x, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप sin को इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin y = x बना। जब sin इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा sin y और ये बन गया आपका x। इसी चीज को आप ऐसा लिखो x = sin y। अब याद करो हम इसके पहले क्या करते थे, हमारे पास होता था y = sin x, याद आ रहा है क्या? सो हम करते थे dy by dx में क्या आएगा d by dx of sin x। ध्यान रखना अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x चाहिए। अगर x यहाँ पे है और यहाँ पे x दे रहा और x की जगह कुछ और रहा तो फिर वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सो देखो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट से। इसके पहले हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, हम डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, बट हमें यहाँ पे किसके फॉर्म में रिस्पेक्ट करना है, y के रिस्पेक्ट में। हम देखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d by dy of x। d by dx नहीं बनेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो यहाँ पे x आता और y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y आ रहा है और यहाँ पे क्या आएगा d by dy of sin y। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका dx by dy में क्या बन जाएगा sin y का क्या होता है, ये होता है आपका cos y, यही आता है ना। अब आप क्या करोगे, इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप याद करो आइडेंटिटी फार्मूला, याद करो आइडेंटिटी फार्मूला क्या कहता है, आइडेंटिटी फार्मूला ये कहता है sin² x प्लस, अगर y के फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा sin² y प्लस cos² y = 1, यही आएगा। अब अगर आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा cos² y = 1 - sin² y आया। अब क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर फेंक के मारो तो क्या हो जाएगा
cos y इक्वल्स टू में क्या आएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y आया। अब आपका cos y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन y की जगह क्या लिख सकते हैं, चेक करो आप देखो, साइन y की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। साइन y की जगह क्या लिखा मैंने x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बन गया। इसी चीज को इक्वेशन 1 में इंप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अगर इक्वेशन 1 को इंप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका dx by dy इक्वल्स टू क्या बना, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आप लिखोगे यहां पे, आप लिखोगे बाय इनवर्स थ्योरम, बाय इनवर्स थ्योरम। अब इनवर्स थ्योरम क्या कहता है, हमारा इनवर्स थ्योरम कहता है dy by dx, dy by dx is equals to 1 upon dx by dy। यही तो कहता है ना हमारा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे dy by dx is equals to क्या हो जाएगा 1 upon, अब मुझे dx by dy कितना है, dx by dy कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया कि कभी भी अगर साइन इनवर्स x अपने को दिखा तो उसको डिफरेंशिएट करते समय आप क्या लिखोगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको cos के लिए करना है, बिल्कुल cos के लिए। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि cos के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अब बनाना है if y is equals to cos inverse x, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है dy by dx is equals to minus 1 by रूट में 1 minus x स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। cos और sin बिल्कुल सेम थे, क्या चेंज था, इसमें माइनस था और उसमें प्लस था। करने का तरीका सेम रहेगा, वो आपको खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके सॉल्व करोगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे होगा। देखो y इक्वल्स टू आप cos इनवर्स देखोगे, मैंने ये पुराना वाला लिखा है बस एक हिंट देने के लिए। y इक्वल्स टू cos इनवर्स रहेगा, cos आपका इधर आ जाएगा तो cos y आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू cos y आ जाएगा। cos y आने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, सो ये dx by dy, d by dy by क्या cos y, सो क्या हो जाएगा माइनस sin y आएगा यहाँ पे। तो माइनस sin y आएगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऐसा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बाय इक्वल्स टू 1, तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ पे cos की वैल्यू निकाली तो इसमें आप sin की निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे sin आएगा आपका। सो आप क्या करोगे, cos को शिफ्ट करोगे उस साइड, सो 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा। cos y की जगह क्या लिखोगे आप लोग, cos y की जगह लिखोगे x, फिर 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो बन जाएगा आपका dx by dy इक्वल्स टू माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये बनेगा। फिर आप वहां पे इनवर्स थ्योरम लगाओगे और इनवर्स थ्योरम लगा के क्या होगा, आपको ये मिलेगा। तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है, करो जल्दी। चलो अभी आपको चेक कर लो कि क्या आप लोगों ने जैसा किया है बिल्कुल मेरे जैसे ही है क्या, कि थोड़ा डिफरेंट है। चेक करो पहले, आराम से वीडियो को पॉज करके चेक करने का, कोई घाई नहीं है, एक ही लाल चल रहा है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो लोग नोट कर लो, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। चलो अब हमें दिया नेक्स्ट, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x where x belongs to real number, उसका वर्णन फंक्शन दिया हुआ है -π/2, y से छोटा है और y छोटा है π/2 से, then prove that dy by dx is equals to 1 upon 1 plus x square। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा पहले जैसा ही। पहले हम क्या लिखेंगे,
हम देखेंगे वी हैव क्या रहेगा बताओ मुझे। हमारे पास रहेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यही है। अब अगर आप tan को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू में x आया। अब tan y इक्वल्स टू में x आया। अब आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, tan y, फिर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx बाय dy इज इक्वल्स टू d बाय dy ऑफ tan y, यही आएगा। अब क्या होगा, हम लिखेंगे dx बाय dy इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d बाय dy और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर y आया। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल पहले की तरह। अब लगाओ आइडेंटिटी रूल। क्या है आइडेंटिटी रूल, वो है वी नो दैट, क्या पता हमें, बताओ मुझे, sec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y, यही फॉर्मूला है क्या, शायद मुझे लगता है यही फॉर्मूला है कि नहीं। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर y की जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस tan y की जगह क्या लिखूंगा, x स्क्वायर। चेक करो ना, tan y की जगह क्या लिखूंगा, x लिखा, तो क्या हो गया sec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसी चीज को इक्वेशन 1 में क्या करो, इक्वेशन 1 में इंप्लाई करो। अगर इक्वेशन 1 में इंप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका dx बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी क्या बनेगा इसका, 1 प्लस x स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस x स्क्वायर। वही पहले की तरह फिर से बाय इनवर्स थ्योरम। अब अगर इनवर्स थ्योरम लगाते हैं तो क्या कहता है इनवर्स थ्योरम, इनवर्स थ्योरम कहता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाय dy। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाय dy क्या है, dx बाय dy 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, समझेगा। तो आप नोट करो, कर पाएंगे, चलो करो। अब ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, x belongs to R, 0 is less than y is less than pi, then prove that dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x square। बिल्कुल सेम इसकी जैसे ही होगा जैसे इसके पहले हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले cot इनवर्स, cot इधर आएगा cot y, x इक्वल्स टू cot y बनेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे cot y हो जाएगा, यहाँ पे cot का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट cosec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर y, फिर वो क्या बनेगा cosec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट बना लेना और वही माइनस हम यहाँ पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, चलो सॉल्व करना चालू करो। अब देखो मैंने सॉल्व किया है, चेक करो कि क्या आपके जैसे मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा तो देख लो कि कहां पे गलती हुई है और जल्दी से नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y is equals to sec inverse x such that mod of x is greater or equals to 1 and 0 is less or equals to y and less or equals to pi, y does not equals to pi by 2, then dy by dx equals to 1 upon square x square root में x square minus 1, ठीक है। सो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे सोचो, सिंपल सी बात है, जैसे पहले किए वैसे ही प्रूफ करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास है
हाथी घोड़े और क्या y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, ठीक है। हमने सेक को इधर शिफ्ट किया तो क्या आएगा सेक y इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू क्या आएगा सेक y आया। अब क्या होगा बताओ मुझे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करो, सो क्या आएगा dx by dy इज इक्वल्स टू d by dy ऑफ sec y आया। सो क्या आएगा dx by dy इक्वल्स टू sec का क्या होता है sec y into tan y, ये होता है ना sec y into tan y। इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब मुझे बताओ x की वैल्यू दी है sec y, समझे, तो sec y की जगह x लिख दूंगा, लेकिन tan की जगह क्या लिखूंगा, तो मुझे tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रूल यूज करूंगा, तो लिखेंगे we know that, और हमें क्या पता है, हमें पता है sec स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y, यही पता है मुझे। तो tan की वैल्यू चाहिए तो मैं उसको 1 पे इधर सेट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर y आया। अब sec y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sec y की जगह लिखूंगा x, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर y। अब स्क्वायर इधर फैक्टर मारेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 बना, है ना। अब इसी को इक्वेशन 1 में क्या करो, इक्वेशन 1 में इंप्लाई कर दो। अगर इक्वेशन 1 में इंप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा dx by dy इज इक्वल्स टू, चेक करो sec y की जगह क्या लिखेंगे, sec y की जगह लिखेंगे x, तो क्या बनेगा x, और tan y की जगह क्या लिखेंगे रूट में x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बनेगा रूट में x स्क्वायर माइनस 1 बना। और इसके बाद क्या करेंगे dx by dy इक्वल्स टू x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लिखेंगे बाय इनवर्स थ्योरम, बाय इनवर्स थ्योरम। अब इनवर्स थ्योरम क्या कहता है, इनवर्स थ्योरम कहता है हमें dy by dx is equals to 1 upon dx by dy, so dy by dx is equals to 1 upon dx by dy क्या है, वो आपका x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। चेक करो, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो कर पाओगे। अब कोसेक का भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सिर्फ क्या चेंज रहेगा उसमें माइनस आएगा। कहां माइनस आता है, वो ये वाला स्टेप जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, बाकी तो पूरा स्टेप सेम ही रहेगा ना। तो कर पाएंगे आप लोग, पहले इसको सॉल्व करो फिर उसका बताता हूं मैं, रुक जाओ। अब कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको खुद से करना है। आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ढूंढना कि वो क्वेश्चन कहां पे दिया गया है और आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको होमवर्क के लिए है वो, ठीक है। उसके बाद पूरे 6 फॉर्मूले आप एक के नीचे एक लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है आप भी वैसे लिखना, समझने के लिए थोड़ा आराम रहेगा कि जैसा साइन का है वैसे ही कॉस का है, सिर्फ दोनों में फर्क है कि प्लस में और ये माइनस में। जैसा tan का है वैसे ही cot का है, और जैसे sec का है वैसे ही cosec का है। अगर आप एक साइड बाय साइड अगर नहीं लिख पाओगे तो एक के नीचे एक लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो इसी टाइप पे करना है, इसी 6 फॉर्मूले पे। देखते हैं कि आपको फॉर्मूले के कितने रिकॉलिंग है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले की रिकॉलिंग होगी तो आप आराम से कर पाओगे, और फॉर्मूले की रिकॉलिंग नहीं होगी तो आप फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। अभी हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आगे। सो क्या हो जाएगा आपको, मुझे आपने को दिया है वी हैव क्या दिया, y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x, ये दिया हुआ है, और हमें दिया है फाइंड dy बाय dx, हमें निकाल के लिखा है dy बाय dx। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx आया इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा, sin इनवर्स 2x, यही आएगा।
मुझे बताओ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, बताओ मुझे। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस जो भी x रहेगा उसका स्क्वायर, सो 1 माइनस 2x का स्क्वायर। बट यहाँ पे x तो था नहीं, x की जगह कुछ और था, कंपोजिट था, तो हम क्या लिखेंगे? d by dx of 2x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट में ये क्या बनेगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर और 2x का क्या आएगा? 2x का आएगा 2। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? dy by dx is equals to 2 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, ये वाला देखो सेम तरीका रहेगा। हमें दिया है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x, यही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समझे? तो क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा dy by dx is equals to d by dx of tan इनवर्स log x, यही रहा। अब क्या होगा सोचो, ये मिल जाएगा आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला, याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बोले तो log x का स्क्वायर आया। x की जगह यही दिया था ना, और फिर क्या करेंगे? d by dx of log x। सो क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 1 by x दिया। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, पहले x लिखेंगे फिर बाद में ब्रैकेट बनाएंगे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा आप आराम से कर लोगे, फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं कर पाओगे। फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x स्क्वायर, नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा तो मुझे? हमारे पास रहेगा dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ sec इनवर्स x स्क्वायर, ये है। अब क्या होगा सोचो, अब होगा ऐसा कि dy by dx इज इक्वल्स टू sec इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, यही होता है। सो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन पहले x, सो x स्क्वायर बाद में x स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनल क्या बनेगा? dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका? x टू द पावर 4 माइनस 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें d by dx अब किसका करना चाहिए? x स्क्वायर, समझे? तो ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x, ये x और ये x कट गया तो क्या बचेगा? 2 अपॉन समथिंग। तो आप आंसर लिख सकते हैं dy by dx इक्वल्स टू 2 अपॉन x और रूट में x का पावर, सॉरी यहाँ पे x है, x का पावर 4 माइनस 1, ऐसा होगा। थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है? तो कर पाओगे? चलो करो। चलो अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, हम देखेंगे वी हैव क्या हमारे पास? y इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट x, यही है। हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ क्या आएगा? cos इनवर्स रूट x, यही आएगा। अब बताओ मुझे cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। सो 1 माइनस x की जगह क्या दिया है? रूट x का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? d by dx ऑफ क्या हो जाएगा? रूट x आया। सो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ये रूट x का क्या होता है? 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? x, और इसका क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 रूट x। इसी को सामने लिख दो तो क्या आएगा? dy by dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, पहले क्या लिखेंगे? 2 रूट x
रूट में 1 माइनस एक्स, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये वाला चेक करो, इसमें क्या दिया है, हम देखेंगे वी हैव क्या दिया है, y इक्वल्स टू cot इनवर्स sin x, यही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, cot इनवर्स sin x, यही रहेगा। सो फार्मूला क्या कहता है हमारा फार्मूला कहता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, और फिर d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा sin x आया। सो क्या हो सकता है, ये होगा आपका -1/1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा cos x। सो फाइनल आंसर क्या रहा, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x का क्या हो गया होल स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हम देखेंगे वी हैव क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स e टू द पावर x, यही दिया हुआ है। सो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स e टू द पावर x आया। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 1 अपॉन -1 अपॉन क्या होता है x, पहले x क्या हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर रूट में e टू द पावर x का होल स्क्वायर -1, यही होता है ना x स्क्वायर -1, यही होता है कि नहीं। और फिर क्या लिखेंगे d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा e टू द पावर x। सो क्या बन जाएगा, ये बना -1 अपॉन क्या हो जाएगा e टू द पावर x रूट में e टू द पावर x स्क्वायर, ये बन सकता है, इसका x स्क्वायर लिख सकते हैं -1, और इसका क्या आएगा e टू द पावर x। तो फाइनल आंसर क्या रहा, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x, और यहाँ पे e टू द पावर x रूट में e टू द पावर x स्क्वायर -1, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा हमारा, इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे का प्रॉब्लम। ठीक है, आगे का प्रॉब्लम, इसके लिए आप लोग पहले फॉर्मूले भी याद करोगे, बिना फॉर्मूले याद किए आपका काम होने वाला नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।